Hello guys, a warm welcome to you all on my channel God's Glory by सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग गाइज? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे। आई होप आप मेरी सारी वीडियोस देख रहे हैं जो भी मैं पोस्ट करती हूँ, और ऑलमोस्ट रोज़ मैं एक वीडियो डालती हूँ इस चैनल पे और एक वीडियो दूसरे चैनल पे। अगर दूसरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए दूसरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप उस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऑल नोटिफिकेशन पे ज़रूर प्रेस करना, बेल आइकन पे जब क्लिक करोगे तो ऑल नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है, जिससे क्या होगा कि जब भी मैं कुछ पोस्ट करूँगी आपके पास उसी वक्त नोटिफिकेशन आ जाएगी, जिससे कि आप उस रीडिंग को देख पाओगे, राइट। क्योंकि कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, मैम आपकी रीडिंग्स हमको नहीं मिलती है या आप डालते नहीं हो। मैं रीडिंग्स रोज़ ही डालती हूँ, तो अगर आपने कल की रीडिंग नहीं देखी है वो भी आप देखिए, दोनों ही चैनल पे पोस्ट की है मैंने। तो आज की रीडिंग का टॉपिक ये होगा कि अब से अगले 10 घंटों में आपकी लाइफ में क्या होने वाला है। अब से अगले 10 आवर्स में लाइफ में क्या होगा, आपकी रिलेशनशिप में स्पेसिफिकली क्या होगा, आपकी लव लाइफ में क्या चेंजेस आप देख सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं इस रीडिंग को, और आप अपने पर्सन का नाम ले सकते हैं जिसके लिए भी आप ये रीडिंग को देख रहे हैं। बहुत ही शांत मन से इस रीडिंग को आपने स्टार्ट करना है। ओके, और पूरी रीडिंग को देख के जाएगा, ताकि जो भी मुझे इसमें माइन्यूट डिटेल्स भी आपके लिए अगर लगेगा कि उसको बतानी है तो वो मैं आपको शेयर कर दूँगी। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी पूरी रीडिंग आप देखिएगा। अब से नेक्स्ट 10 आवर्स में रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। इतने सारे मैसेज नहीं लेंगे हम, है ना। अब से नेक्स्ट 10 आवर्स में रिलेशनशिप में क्या होगा। थैंक यू। 3 मैसेज फ्रॉम दिस डेक। ओके, perseverance, release, vanity, बॉटम ऑफ द डेक विक्टिम। गाइज यहाँ पर मैं ये देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन और आपके बीच में मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम्स, प्राउडीनेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। हो सकता है कि यहाँ पर या तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा रिच फैमिली से, इनका फैमिली बैकग्राउंड बहुत डिफरेंट है, और शायद इनको किसी न किसी चीज़ का प्राउड हो सकता है, चाहे वो इनके पैसे का, चाहे वो इनकी पावर का, इनकी पोजीशन का, इनके अच्छे दिखने का, इनके अच्छे बोलने का, किसी भी चीज़ का। मुझे लग रहा है यहाँ पे ईगो क्लैशेस आप दोनों की रिलेशनशिप में डेफिनेटली मैं देख पा रही हूँ। तो अब से अगले कुछ घंटों के अंदर, जैसे मैंने आपको बताया, अब से 10 घंटे की हम रीडिंग देख रहे हैं, तो इसके अंदर हो सकता है कि ये पर्सन इस तरीके से दिखाएं, इस तरीके से बताएं कि जैसे इनकी तो कोई गलती ही नहीं है, ये हर जगह पे ठीक है, ये सुपीरियर अपने आप को शो कर सकते हैं। ओके, एंड यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई बातचीत आप दोनों के बीच में होगी, आप भी अपने पॉइंट पे अड़े रहोगे, क्योंकि ये जो यहाँ पर मैसेज आया हमको बता रहा है आप भी अपने पॉइंट पर अड़े रहोगे, ये भी अपने पॉइंट पर अड़े रहेंगे, ये भी अपना स्टैंड पे खड़े रहेंगे और आप भी खड़े रहोगे। और मुझे ऐसा लग रहा है कि गुस्सा दोनों की तरफ से हो सकता है, टकरार हो, बातचीत हो, वो बोले नहीं मेरा ये पॉइंट ठीक है, आप बोलो नहीं मैं इस जगह पर ठीक हूँ, तो ऐसी कोई चीज़ हो सकती है। और उसके बाद मुझे लग रहा है कि एक ना एक पर्सन को तो यहाँ पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस तरीके से, और ये हो सकता है ये विक्टिम कार्ड भी प्ले करें, एज इन ये इनको ये ऐसा आपको बोले कि गलती सिर्फ तुम्हारी ही है, मेरी तो कोई गलती ही नहीं है, मैं तो बहुत ज़्यादा सफ़र कर रहा हूँ, तुम्हारी वजह से ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, इस तरीके की चीज़ भी हो सकती है। बट अल्टीमेटली कोई सोल्यूशन डेफिनेटली होगा, क्योंकि यहाँ पे रिलीज़ कार्ड है जो हमको बता रहा है कि एक ना एक पर्सन को तो उस नेगेटिव थॉट को रिलीज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर मुझे ये भी दिख रहा है कि आप ना बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हो इस पर्सन को लेकर, सोचे जा रहे हो कि उसने मेरे साथ उस दिन ऐसा किया था, उसने मुझे उससे ऐसा कहा था, ऐसा बोला था। आप क्यों इतना ज़्यादा सोच रहे हो? जो उसने कहा था उसने कह दिया था। आपने अगर कुछ उससे सीखना है तो सिर्फ उससे जो आपको लेसन मिल रहा है उसको समझिए और उससे आगे बढ़िए। आप बार बार सोचकर आप अपने सिस्टम को ख़राब करेंगे, अपने माइंड को ख़राब करेंगे, अपनी एनर्जी को डाउन करेंगे, हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगी, इश्यूज होंगे, उससे क्या मिलेगा?
उससे कुछ नहीं मिलेगा. सो हियर द मैसेज इज लेट गो, रिलीज. यू हैव टू रिलीज ऑल द डाउट्स, कंफ्यूजन, स्ट्रेस, एवरीथिंग. वो सब चीज़ें आपको निकालने के लिए कहा जा रहा है. और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन भी पुरानी बातों को रिलीज करेंगे और आप दोनों के अंदर आप दोनों के बीच में मुझे पैचअप होता हुआ भी दिख रहा है, क्योंकि नेगेटिविटी रिलीज यहाँ पर होती हुई मुझे दिख रही है. प्रॉब्लम्स मुझे जाती हुई यहाँ पर दिख रही हैं. और आपको भी स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट रहना है. जहाँ पे आपको लग रहा है आपकी गलती नहीं है, आपने उसको एक्सेप्ट नहीं करना. और जहाँ पे आपको लगता है आपकी गलती, आपने उसको सॉरी बोलकर एक्सेप्ट कर आगे बढ़ना है. ये यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि अभी आगे ये हो सकता है. और देख लेते हैं और हमको क्या यहाँ पर पता चल रहा है अब से नेक्स्ट 10 आवर्स के बीच में क्या हो सकता है. बहुत ज़्यादा आपकी माइंड में भी ना एक कॉन्फ्लिक्ट चलेगा कि मैंने ऐसा किया तो उसने ऐसा किया था, नहीं फिर अब मैं क्या करूं. फिर रिग्रेट भी हो सकता है, स्ट्रेस भी हो सकता है. ये सारी चीज़ें मुझे दिख रही हैं. तो उस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए कहा जा रहा है. पहला कार्ड यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का है हमारे पास. ओके, पहला कार्ड हमारे पास यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्च्यून का है टैरो से. दूसरा देख लेते हैं यहाँ पे अब से नेक्स्ट 10 आवर्स में क्या होने वाला है आप दोनों के बीच में. वाह, एम्प्रेस कार्ड. एम्प्रेस कार्ड हमारे पास सेकंड है. पेज ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, किंग ऑफ कॉइन्स और बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास 6 ऑफ सोर्ड्स है. ठीक है, चलिए. तो गाइज यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि आपके पर्सन और आपके बीच में मुझे यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जैसे आर्ग्यूमेंट्स, अगेन आर्ग्यूमेंट्स कुछ हो सकते हैं. आर्ग्यूमेंट्स आप दोनों के बीच में हो सकते हैं, या आप दोनों की खुद की मेंटल ब्लॉकेजेस इतनी मुझे दिख रही हैं कि ना आप उस चीज़ से आगे बढ़ पा रहे हो, ना आपके पर्सन उस चीज़ से आगे बढ़ पा रहे हैं. आप उसी चीज़ को लेकर बैठे हो. कुछ ऐसा हुआ है आपकी रिलेशनशिप के अंदर, आप उसी पॉइंट पर लेकर बैठे हो. बार बार आकर वही चीज़ पे अटक जाते हो, वही प्रॉब्लम्स हो जाती हैं रिलेशनशिप के अंदर, जिसके कारण से आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो. तो आपको बोला जा रहा है कि इस प्रॉब्लम से आगे आओ पहले तो, क्योंकि यहाँ पे किंग ऑफ कॉइन्स है. तो यहाँ पर मुझे ये तो दिख रहा है कि स्टेबिलिटी आएगी रिलेशनशिप के अंदर. आप भी प्रैक्टिकली सोचोगे अपनी लाइफ के बारे में कि बहुत हुआ, अब सैडनेस बहुत हुआ, परेशानी बहुत हुआ, घबराहट, अब मुझे भी अपनी लाइफ के बारे में सोचना है. जब वो इंसान सोच रहा है तो मैं क्यों नहीं सोचूंगी, मैं क्यों नहीं सोचूंगा. मुझे भी अपनी लाइफ के बारे में सोचना है, मुझे भी आगे बढ़ना है, मुझे भी प्रैक्टिकली सोचना है. राइट, तो ये एक एनर्जी मुझे बहुत पॉजिटिव दिख रही है. दूसरी चीज़ यहाँ पे मुझे ऐसे दिख रही है कि कुछ चीज़ें आप अपनी कर्मा पे छोड़ोगे. कुछ चीज़ें आप ऐसा सोचोगे कि जिसने गलत किया है वो अपने आप भुगत लेगा, जिसने गलत किया है वो अपने आप अपना कर्मा फेस कर लेगा. मुझे इस सब चीज़ों में नहीं फंसना है. और जैसे अगर आप ऐसे सोचने लगोगे, आप जैसे ही ये अपने अंदर थॉट लेकर आओगे, वैसे ही आपकी लाइफ आगे ब्यूटिफुल होने लग जाएगी. क्योंकि क्या होगा ना उससे कि आप इस प्रॉब्लम से निकल जाओगे. ये जो आपका सर्कल, एक विशेष सर्कल क्रिएट हो गया है ना आपके आसपास, आप इस एनर्जी से बाहर आकर आप अपने आप को रिलीज कर दोगे, उस नेगेटिव थॉट्स को रिलीज कर दोगे. जब यहाँ पे रिलीज कर दोगे तो अपने आप ही आप आगे बढ़ोगे और उस पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे जो आपकी लाइफ में है. और जब आपने ये चीज़ सोच ली, जब आप इस चीज़ से बाहर निकल गए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका एक न्यू बिगिनिंग होने वाली है. एक चैप्टर क्लोज होकर कुछ नया यहाँ पर स्टार्ट होता हुआ मुझे डेफिनेटली दिख रहा है. क्योंकि ये पर्सन आपके साथ बहुत जुड़े हुए हैं, बट आप दोनों के बीच में बेवजह की प्रॉब्लम्स हैं जिनका कोई मतलब ही नहीं होना चाहिए. जो इतने नेगेटिव ट्रेट्स, जैसे गुस्सा आ जाता है, फिर बहस करने लगते हो, फिर अटक जाते हो अपनी बातों पे, आगे नहीं बढ़ पाते हो. एक्सप्रेसिव नहीं है इतने आपके पर्सन, एक्सप्रेशन बहुत वीक है इस पर्सन के. और अगर दिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा दिखाएंगे, नहीं दिखाएंगे तो कुछ भी नहीं. सो देयर इज नो बैलेंस, ऐसा मुझे यहाँ पर लग रहा है. तो वो सारी नेगेटिव एनर्जीज को आप जितनी जल्दी छोड़ोगे, नेगेटिव ट्रेट्स को जितनी जल्दी छोड़ोगे, उतना जल्दी आप आगे बढ़ते हो मुझे दिख रहे हो. तो न्यू बिगिनिंग मुझे यहाँ पर दिख रही है डेफिनेटली. और कुछ लोगों को यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि पुरानी बातें छोड़ो, तभी आगे नई चीज़ अट्रैक्ट करोगे. और अगर आपके साथ जिस भी पर्सन ने गलत किया है उसके साथ बुरा होने ही वाला है, ऐसा मुझे दिख रहा है. एज इन, मैं ये नहीं चाहूँगी कि किसी के साथ भी कुछ भी गलत हो, बट द पॉइंट इज कि अगर इस पर्सन ने गलत किया है आपके साथ तो इसका कर्मा इसको मिलेगा. बस यहाँ पर यही मुझे दिख रहा है आपके लिए. राइट, एंड द एम्प्रेस का कार्ड है जो हमको ये बता रहा है कि
ये पर्सन जैसे आप इस एनर्जी से बाहर आओगे, जो भी आप कमिटमेंट चाहते हो अपनी लाइफ में, एक ऐसा स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हो, ऐसा पार्टनर चाहते हो जो आपकी केयर करे, जो काम कंपोज्ड हो, जो आपको आपको इज्जत दे, जो आप दर्जा चाहते हो उस पर्सन से, एक वाइफ का, एक कमिटेड पार्टनर का, वो आपको यहाँ पर मिलता हुआ मुझे दिख रहा है। और बहुत सारी ब्यूटी, बहुत सारा ग्लो, बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारा पीस, अबंडेंस आपकी लाइफ में मुझे आता हुआ दिख रहा है बाय दिस एम्प्रेस कार्ड। सच अ ब्यूटीफुल एंड पॉजिटिव कार्ड। ऐसे ही आपकी लाइफ ब्यूटीफाई होने वाली है। एंड यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि पेज ऑफ सोर्ड्स हमको बता रहा है कि कोई मैसेज आप इस पर्सन से एक्सपेक्ट कर सकते हो, या किसी के थ्रू कोई ना कोई कम्युनिकेशन, या तो किसी म्यूचुअल फ्रेंड कोई हो उसके थ्रू हो सकती है, कोई बातचीत हो सकती है। बट ये पर्सन ना बहुत ज़्यादा मेच्योर्ड नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ चीज़ें ऐसी कर देते हैं बचपने में कि आप भी बोलते हो अरे ये तुम मतलब कैसे कर रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं है, तुम्हें अकल नहीं है, ये कैसे कर दिया तुमने। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं ये बचपने में कर देते हैं, इनका केयरलेस एटीट्यूड है, कदर नहीं करते हैं रिश्तों की। बट अब इनको ये कदर आने वाली है बहुत ही जल्द। एंड यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स से अगेन मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि बहुत सारा स्ट्रेस है इस पर्सन को, और मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ डिसीजन भी ये पर्सन लेंगे और इस कंफ्यूजन से बाहर आएंगे। क्यों? क्योंकि इनको ऐसी फीलिंग आएगी अब से नेक्स्ट मतलब 10 आवर्स के अंदर, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है, अब से अगले 10 घंटों में जो हमारी रीडिंग थी, ऐसी फीलिंग आएगी कि आप इनको छोड़कर जा रहे हो, आप इनसे आगे बढ़ रहे हो, अब आप भी अपने पॉइंट पे खड़े हो, अब आप भी सबमिट नहीं करोगे, अब आप भी सरेंडर नहीं करोगे, अब आप भी जो है चाहोगे कि मेरा स्टैंड होना चाहिए, अब मैं भी कोई भी गलत चीज़ नहीं टॉलरेट करूँगी। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि जब ऐसी आपके अंदर वाइब्स ये देखेंगे और आपकी एनर्जी शिफ्ट होता हुआ देखेंगे, तो ये पर्सन डेफिनेटली यहाँ पे स्टैंड लेंगे, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स को पीछे से छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए मुझे पर्सन दिख रहे हैं। तो कुछ चीज़ें पीछे छोड़ेंगे। तो यहाँ पे मुझे ना एक चीज़ बहुत प्रोमिनेंटली दिख रही है कि पुरानी कुछ बातें आप रिलीज करोगे और न्यू बिगिनिंग्स होंगी। एक सर्कल खत्म होगा, एक साइकिल खत्म होकर नई साइकिल में एंटर करने वाले हो। अब से नेक्स्ट 10 आवर्स में बहुत सारी आपको रियलाइजेशंस होंगे अपने बारे में, आप क्या डिज़र्व करते हो, आपकी इम्पोर्टेंस क्या है, आप बहुत सारी चीज़ें समझोगे, आप कितने स्पेशल हो, आप कितने यूनिक हो, आपके अंदर कितनी पावर है, कितनी जेस्ट है लाइफ के लिए, आप कहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो, आप कहाँ पे अपने आप को मारते जा रहे हो, दबाते जा रहे हो, सप्रेस कर रहे हो अपनी फीलिंग्स को। ये सारी ही रियलाइजेशंस आपको होने वाली हैं। और बोला जा रहा है कि लड़ते रहो, हार नहीं माननी है। ये कार्ड हमको परसिस्टेंसी दिखा रहा है, हार नहीं माननी है। आप अटके रहो, डटे रहो, आपको आपका सक्सेस जो आप डिज़र्व करते हो वो ज़रूर मिलेगा। ओके, एंड अब हम ये देखेंगे कि आपके लिए डिवाइन मैसेजेस क्या हैं, गाइडेंस मैसेजेस आपके लिए क्या आ रहे हैं फ्रॉम दिस डेक। चलिए देख लेते हैं क्या गाइडेंस मैसेजेस हैं आपके लिए। थैंक यू। 2 मैसेजेस पिक करूंगी मैं इस डेक से। क्या बोला जा रहा है, आपको क्या करना चाहिए सिचुएशन में। थैंक यू। एलिवेट योर एनर्जी। देखिए वही मैंने आपको बोला, अपनी एनर्जी को एलिवेट कर कर रखना है। कैसे होती है एनर्जी एलिवेट, कुछ लोग ये पूछेंगे। तो आपने पहली बात तो ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं सोचनी जो कि आपको लो वाइब्रेशन में लेकर जाएगी, ठीक है। जैसे कि बहुत ज़्यादा पुरानी बातें सोचते हो, स्ट्रेस हो जाता है, फिर सैड हो जाते हो, अकेले रहने का मन करता है, रोते हो, ठीक है। एक बारी रो लो, जितना रोना है जाओ वॉशरूम में, जहाँ पर भी जा सकते हो अच्छे से रो लो, और उसके बाद फिर सोचो कि अब और नहीं, पूरी ज़िंदगी यही नहीं करना मैंने। अपनी एनर्जी को पॉजिटिव रखना है, एलिवेट करना है, ताकि बेटर चीज़ें अट्रैक्ट कर पाऊँ, है ना। क्या आप भी ऐसी जगह पे जाना पसंद करोगे जहाँ से स्मेल आती हो, बहुत बुरी बदबू आती हो, और वहाँ पे मक्खियाँ भिन भिन आ रही हैं, बहुत डर्ट है ना, गार्बेज पड़ा हुआ है। क्या ऐसी जगह पे जाना पसंद करोगे? ऐसे गार्डन में जाना पसंद करोगे जहाँ पे आसपास सारे रोजेस है, फ्रेग्रेंट गार्डन है, बर्ड्स चर्प कर रही हैं,
कैसी जगह पे जाना पसंद करोगे? ऐसी ब्यूटीफुल जगह पे जाना पसंद करोगे ना जहाँ से खुशबू आ रही है। तो वैसे ही अगर आपकी एनर्जी लो होती है ना, आपके पास कोई भी पॉजिटिविटी नहीं आती, ना लक आता है, ना अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, सिर्फ सैडनेस और डिप्रेशन होता है। तो आपको अपनी एनर्जी को एलिवेट करने के लिए कहा जा रहा है, अच्छा अच्छा सोचना है, अच्छा बोलना है, जो भी चीज़ें आपको आपकी एनर्जी को हाई करती हैं। ओके, जैसे कि अगर कुछ लोगों को गाना सुनना पसंद है, कुछ अच्छा खाना खाना है, आपने बहुत समय से आप सोच रहे हो आपने नहीं खाया है, जिस भी चीज़ से आपको खुशी मिलती है, जिस भी चीज़ से आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है, कोई भी भजन कीर्तन सुन सकते हो, एनीथिंग विच मेक्स यू हैप्पी, जिससे कि आपको खुशी होती है, आपकी सोल सेटिस्फाई होती है। ठीक है, ब्यूटीफुल मंत्रास, पॉजिटिव मंत्रास चैंट कर सकते हो, सुन सकते हो, मेडिटेशन कर सकते हो, एनीथिंग ओके जिसमें पॉजिटिविटी हो। तो इससे आपकी एनर्जी एलिवेट होगी, जिससे आपको खुशी मिलती है। अपनी सोल के लिए कुछ करना है यहाँ पे। वन मोर मैसेज। ओके, स्प्रूस अप योर नेस्ट। तो जो भी प्रॉब्लम्स आपकी लाइफ में आ रही हैं वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें अनसॉर्टेड रखी हैं। एज इन जो भी चीज़ें आपको नहीं चाहिए आपने होल्ड करके रखी हुई हैं। जो नहीं चाहिए है आप निकाल दो अपनी लाइफ से। कोई कपड़े हैं, कोई जूते हैं, कोई वॉचेस हैं जो बंद पड़ी हैं, या तो बंद घड़ियां आपने अपनी लाइफ में नहीं रखनी है। और अगर आपको लगता है कि मेरे यूज़ की नहीं, आप किसी को दे दो। और अगर आपको ऐसा लगता है कि वो आपकी यूज़ की हैं तो उसमें आप सेल डलवा लीजिए या उसको प्रॉपर वर्किंग कंडीशन के अंदर लेकर आइए, तब आप उसको यूज़ कीजिए। कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको नहीं चाहिए है, जो आपकी ज़रूरत की नहीं है, उसको थैंक यू बोलकर आप उस किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए। यहाँ पे बोला जा रहा है आपकी अलमीरा भी मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा मतलब कपड़े आपने भर रखे हैं या ऐसी कोई चीज़ें भी रख रखी हैं जो आपको नहीं चाहिए। कोई भी ज़्यादा सामान हमारी लाइफ में नेगेटिविटी के अलावा और कुछ नहीं लेकर आता। जितनी सॉर्टेड हमारी लाइफ रहती है उतना ही पॉजिटिव हम रहते हैं, उतनी ही जो है हमारी लाइफ के अंदर अबंडेंस हम अट्रैक्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है जो चीज़ें नहीं चाहिए हैं अपनी लाइफ में से उसको निकाल दो, चाहे वो लोग हैं, सिचुएशन है, कपड़े हैं। सो गाइज दिस इज़ इट फॉर टुडे। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करके जाएगा, क्योंकि आप लोग के लिए ही रीडिंग्स लेकर आती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप रीडिंग्स को लाइक करते हैं, कॉमेंट्स करते हैं। और किन और टॉपिक्स पे आप रीडिंग्स देखना चाहते हैं, डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि किस टॉपिक के ऊपर आप रीडिंग देखना चाहते हैं। जल्द ही मैं इस टॉपिक के ऊपर लेकर आऊँगी। और अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, अगर लाइफ में बहुत ब्लॉकेजेस हैं आपको और आप चाहते हैं कि कैसे सोल्यूशन मिल पाएगा, आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं उसके लिए। और अगर आप टैरो कार्ड सीखना चाहते हैं और प्रोफेशनली करना चाहते हैं या अपने लिए करना चाहते हैं, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके लिए मिलती हूँ अगली रीडिंग में। बाय।